गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर। और ये चैप्टर भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज की क्लास में अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि जैसे मेंस वगैरह का एग्ज़ाम होता है, जब हम लोग एसएससी मेंस का वगैरह का पेपर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि लगभग में 80 to 20 क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी 22 क्वेश्चंस भी केवल और केवल वॉइस से आते हैं, यानी पैसिव वॉइस से आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका वॉइस। ठीक है, तो लिखिएगा सभी लोग, टॉपिक है आपका वॉइस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका वॉइस। ठीक है, वॉइस का मतलब ये होता है कि ये आपको दो तरीके से पढ़ना है। मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस और आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है भाई, ठीक है, कि जो वॉइस होता है वो दो तरीके से पेपर में आता है। अगर आपको उसने एक्टिव वॉइस दे दिया है तो आपको बदलना पड़ेगा किसमें, पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। और अगर उसने पैसिव वॉइस पूछा है तो तुमको एक्टिव वॉइस में बदलना होगा। यानी जो चैप्टर है आपका वो वॉइस है। वॉइस का मतलब ये है कि अगर एक्टिव है तो पैसिव बदल दो और अगर पैसिव है तो एक्टिव बदल दो। ठीक है, ये जो चैप्टर होता है हम लोगों ने पढ़ा होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि इसी को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग, change in the structure but meaning does not change। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन द स्ट्रक्चर, यानी आपका स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन जो इसकी मीनिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, चलो अब ये होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, आपने समझ लिया। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कि राम किल्ड रावण, तो ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। और एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है। इसी को इंग्लिश में डॉयर बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट स्वयं काम करता है। ये जो किल्ड आपकी लिखी है इसको हम वर्ब कहते हैं और जो बाद में आपका रावण लिखा है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये आपका क्या है, राम किल्ड रावण लिखा हुआ है, इसका मतलब राम सब्जेक्ट हो गया, किल्ड आपकी वर्ब हो गई और रावण आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर देखो कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये स्वयं काम कर रहा है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रावण, फिर हम लोग लिखेंगे वॉज, फिर हम लोग लिखेंगे किल्ड, फिर हम लोग लिख देंगे बाई और फिर हम लिख देंगे राम। तो ये बन गया इसका क्या, पैसिव वॉइस। ये इसका क्या बन गया, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, या हमने कहा कि रावण मार दिया गया किसके द्वारा, राम के द्वारा। हो गया आपका क्लियर। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें हम देख रहे हैं तो हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहां पर क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया।
प्रीपोजिशन लगा दी और इसके बाद हमने यहाँ पे राम लिख दिया, यानी जो सब्जेक्ट था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, चलो तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे कैसे, एज अ सब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या आती है, टेंस चेंज करते हैं। वैसे टेंस सेंस नहीं चेंज होता है, केवल इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट पे है कि टेंस चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। वो टेंस कैसे चेंज करते हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। यानी जब भी पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करोगे तो फिर वो पैसिव वॉइस आपका नहीं बन सकता है। चौथा पॉइंट आपका क्या होता है, चौथा पॉइंट ये होता है कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन का प्रयोग करने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग याद कर लेते हैं कि जब भी कभी भी हमें पैसिव वॉइस आएगा तो हम बाई लगा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाई नहीं लगता है। ठीक है, तो बाई नहीं लगता है, कोई भी आपका पैसिव वॉइस हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन का मतलब कोई भी प्रीपोजिशन आ सकती है, वो कैसे यूज करेंगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आपका क्या आता है, पांचवा नंबर, कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको किस रूप में लिख देते हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, चलो भैया सभी लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम चीजें आगे बढ़ाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो देखो, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि टेंस हमें कैसे चेंज हो। सबसे इंपॉर्टेंट भाई यही होता है कि टेंस कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा टेंस कैसे बदलता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस को बदलना। ये अगर आपको याद हो गया तो समझ लो कि 50% आपका आंसर ऐसे ही निकल आएगा। टेंस कैसे बदलते हैं, सबसे पहला जो टेंस होता है आपका डू डज वाला। कौन सा वाला, डू डज। डू डज हमने पढ़ाया था तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो डू डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो डू डज जो बदलता है आपका वो बदलेगा किसमें, इज आर एम में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा जो आपका होता है वो आपका डिड होता है, डिड।
डिड बदलता है आपका किसमें, वॉज में या फिर वर में। इन वॉज वर के साथ भी वर्ब आती है किस फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में। तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है विल या सेल। विल या सेल, वैसे तो विल या सेल के साथ वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में। इसका जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो विल का हो जाएगा विल बी, सेल का हो जाएगा सेल बी, और वर्ब आ जाएगी किस फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में। ठीक है। चौथा आपका होता है इज आर एम। क्या होता है, इज आर एम। इस इज आर एम के साथ क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। इसको जब हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, इज आर एम तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद हम लोग बीइंग लगा देंगे, और इस बीइंग के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। ठीक है, ये चीज। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जो डू डज वाला होता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम बदलते हैं इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो डिड वाला होता है इसको बदलते हैं वॉज या वर में। विल सेल को बदलते हैं विल बी या सेल बी में। और इज आर एम के साथ जब आईएनजी आती है तो इसको बदलते हैं इज आर एम प्लस बीइंग में। ठीक है, तो चार आपके ये क्लियर हो गए होंगे। पांचवा आपका आता है वॉज या वर का। तो वॉज वर के साथ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉज वर के साथ भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है ना। तो इसको जब बदलेंगे तो हम बदलेंगे किसमें, वॉज वर तो रहेगा, इसके साथ हम लोग बीइंग लगा देंगे, और फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। 6 नंबर पे आपका आता है हैज या हैव। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको हम बदल देंगे हैज और हैव में। हैज हैव के साथ हम लगा देंगे क्या, बीन, और प्लस वर्ब किस फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में। ठीक है। फिर आपका आता है हैड। हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको जब हम बदलेंगे तो हैड को बदल देंगे किसमें, हैड बीन में, और हैड बीन के साथ आ जाएगी वर्ब किस फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में। ठीक है। 8 नंबर पे आपका आ जाता है क्या, विल हैव और आपका सेल हैव। अच्छा, एक चीज क्या है, जैसे ही हम हैव देखा करेंगे कभी भी आपको अगर हैव मिल जाता है तो ये हैव किस फॉर्म में जाता है, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब हम इसको बदलेंगे तो इसको हम बदलेंगे विल हैव बीन में और शैल हैव बीन में। विल हैव बीन और किसमें, शैल हैव बीन में, और इसके साथ वर्ब आएगी किस फॉर्म में, तो वो आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एकदम आराम से नोट करते चलिएगा ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। चलो, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी ना। चलो देखो, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे।